जो डेटा ओवर द ईयर्स इकट्ठा किया है उसके हिसाब से ये राय बनाई गई है। लेकिन इस राय पर हमारे एक्सपर्ट क्या ख्याल रखते हैं और क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया बात भी हो सकती है। इसी पे आज चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं PSRI हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर मनीष अग्रवाल, SK27 जिम की फाउंडर कृतिका कपूर और कॉर्पोरेट योग गुरु डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कृतिका, ऑन ऑल डेज, ठीक, दैट इज मोर बेनिफिशियल। राइट। सुरेंद्र जी, बहुत सारे जो लोग हैं वो जिम भी जाते हैं या कह लीजिए कुछ दूसरे तरह के वर्कआउट्स भी करते हैं जहां घर से बाहर निकलते हैं, मसलन उन्होंने वॉक कर लिया या उन्होंने कोई और चीजें कर ली और वो योगा भी करना पसंद करते हैं। कितना अंतर पड़ता है कि आप योगा करें और आप एक जिम में एक्सरसाइज करें या वॉक जैसी एरोबिक एक्सरसाइज कर लें? क्या योगा सर्टेन टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे शरीर में ऑक्सीजन की बात हो, ज्यादा बेनिफिशियल रहता है? अगर संतुलन बिठाना है तो क्या सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल आप ठीक क्वेश्चन किया है। ये देखिए, योगा हर एज की कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। जैसे जिम में किसी भी एक्सपर्ट से पूछते हैं तो जिम जो छोटे बच्चों के लिए अलाउ नहीं है या फिर एजेड पर्सन है उनके लिए अलाउ नहीं है, बट योगा को कोई भी पर्सन किसी भी एज का कर सकता है। सेकेंड, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं योगा के अंदर, क्योंकि योगा कोई फिजिकल एक्सरसाइज न मान के इसको हम एक लाइफस्टाइल मानते हैं, जिसको एक हमारी जीवन शैली, जो सुबह से उठते हैं शाम तक सोते हैं या क्या क्रियाकलाप करते हैं, तो योग एक पूरी तरह से हमारी जीवन शैली है। तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिसमें 6 दिन या 7 दिन, एक दिन भी मिस न करना। दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा होता है हमारा अच्छी नींद। तो योगा क्या करता है, हमारी अच्छी नींद में भी सहायक है, क्योंकि इसके अंदर मेडिटेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। हमारे जो बहुत सारे दिनचर्या के अंदर जो तनाव आता है उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जिम वगैरह हो गए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन जिम में हमारे पास में मेडिटेशन का ऑप्शन नहीं है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो योग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको अच्छा रहे कि आप योग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, बजाय दूसरी एक्सरसाइज भी करें जिनको अपनी इंटरेस्ट के अनुसार भी कर सकते हैं। जिसको जिसमें मन लगे, जिसको करने से अच्छा लगे वो करें ज़रूर, बट योग को हम अपने घर पे कर सकते हैं। अभी जैसे बारिश हो रही है बाहर, तो इस ड्यूरेशन में हमारे पास में ऐसा कोई साधन नहीं कि हम जिम तक जा पाएं, लेकिन योग को आप अपने घर पे, सिर्फ आपको एक योगा मैट लेना है और अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देना है। नहीं, इसमें आपको किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो योग तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए। तो इसको आप जितना एक्सेप्ट कर पाए उतना ही बेटर है हमारी लाइफ के लिए। कई बार देखिए, क्योंकि हाँ राइट, एक प्रॉपर एक्सरसाइज और योगा वैसे सभी शरीर के व्यायाम हैं या ले ले, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है जब आप योग की बात करते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग और टर्निंग ऑफ द बॉडी होती है। इससे एक अलग तरीके के फायदे आपको मिलते हैं। डिटेल में तो योग पे आप हमेशा चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सरसाइज ओवरऑल की बात हो रही है, योग के उसमें अपने कुछ फायदे हैं। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो कृतिका जी ने सवाल उठाया था कि चलिए आपने एक्सरसाइज तो बना ली, चाहे आप फुल वीक में करें चाहे वीकेंड पे करें, और खासतौर पर अगर वीकेंड पे रिग्रेस करने जा रहे हैं तो भाई खाने का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। डाइट क्या होनी चाहिए एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के बाद, ड्यूरिंग द वीक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रेक के बाद वही बड़ा सवाल उठाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, कहीं मत जाइए। The Meridian, where contrasts come together and sophistication runs wild. Presenting a Jeep SUV that gives you the best of both worlds. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. Bank of Baroda wishes a very happy 115th Foundation Day to all its valued stakeholders. स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सर मैंने खरीदा 303 में, 1000 इक्विटी है सर मेरे पास। निकलना चाहिए और नीचे में उसको वापस 180-90 के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? जो तो स्ट्रक्चर है बाइंग मोड पर है, हम अपसाइड मुझे 490 की जोन से वहां तक नजर आते हैं। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो कृपा करके स्टॉप लॉस लगाएं। हम लोग रोज दिन भर यही बात सिखाते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं सिस्का LED, light years ahead। LIC, हर पल आपके साथ।
or IDFC First Bank, always you first. Presenting Vito Modular Switches. Vito since 1967. कह रहे हैं आप, तो ये भी एक अच्छा है कि करना आपको उतना 2.5 घंटे के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे शुरू कीजिए। पहले 1-2 वीकेंड उसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपकी कैपेसिटी है, फिर बढ़ा के उसको 2 दिन में 2.5 घंटे के हिसाब से बांट लीजिए। तो सुरेंद्र चौधरी साहब, क्या आप भी यही राय रखेंगे कि कुछ ना से तो कुछ सही? बिल्कुल। नमस्कार सभी को। कुछ ना से कुछ तो सही, ये आप ठीक कर रहे हैं। हम कई जगह क्वेश्चंस करते हैं कि आप में से एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं जी हम हमारा ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, हमारी ऐसी जॉब है कि हम रुक के कहीं पर अपना इस टाइम समय नहीं दे पाते हैं। कोई जिम की किसी ने ले रखी है, किसी ने योगा क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो उनके लिए वीकेंड सबसे अच्छा ऑप्शन है कि 2 दिन उनको अपनी फैमिली के साथ में ज्वाइन करते हैं, अपने सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक वीकेंड जो होता है उसको अगर हेल्थ के साथ में वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिकॉज एक तो अकेला हम एक्सरसाइज कोई भी करने जाते हैं और एक हम ग्रुप में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में जाते हैं, तो ये काफ़ी हमें एक मानसिक रूप से तो तैयार करता ही करता है, प्लस आपको शारीरिक भी आपको काफ़ी इम्प्रूव करके दिखाएगा। तो अगर न करने की बजाय आप 2 दिन भी करते हैं, जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट ने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाएं। इसमें क्या है, सबसे पहले आप ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट से, जैसे योग के अंदर अच्छा है प्राणायाम, तो ब्रीदिंग से आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे फिजिकल एक्सरसाइज जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, आप चाहे बैठ के इसको करना शुरू करें और धीरे धीरे इसको स्टैंडिंग और सारी तरह से ले जा सकते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है। अगर हमारे जिनको जो भी हैं हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी लैक ऑफ मोबिलिटी होती है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो भी धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम से बढ़ाएं, जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रिएट कर पाएं और अपने परिवार को एक मोटिवेशन दे पाएं। अगर हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अगर हम एक साथ एक्सरसाइज संडे और सैटरडे को चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी फैमिली का भी एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और बच्चों में एक मोटिवेशन आता है। चलिए, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट लाइन से ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा ही है कि आप कुछ नहीं करते हैं, उसके मुकाबले अगर आप वीकेंड पे कर लेते हैं। मुझे तो लगता है काफी सारे लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो गए होंगे। क्योंकि चौधरी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि योगा तो एक आपने कहा जीवन शैली, और मतलब इतने आसन है कि आप सीखें तो पूरा दिन आप उन्हें अलग अलग आसन करते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा आप दर्शकों को कुछ ऐसे मूलभूत आसनों का बता दें। जैसे मैं समझता हूं सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन हो गया जिसमें बहुत सारे आसनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। सिंपल 2-3-4 चीजें कि भाई ये अगर आप 3-4 व्यायाम कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और आप एक बेहतर अनुभव भी करेंगे दिन में। बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो देखिए मेटाबॉलिज्म नीचे गिरने लग जाता है, और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म नीचे गिरता है तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ आसन है जिसके अंदर ताड़ आसन है जो हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग देता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, तो ताड़ आसन एक हम कर सकते हैं, उसको कोई भी कर सकता है। उसके साथ में उष्ट्रासन, क्योंकि आजकल देखिए बैक पेन काफ़ी लोगों को रहता है, तो उष्ट्रासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आईज के लिए, या हम कह सकते हैं अपने फेस ग्लोइंग, काफ़ी लोग आजकल फेस ग्लोइंग की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, तो स्टमक साइड लेट के जिसको हम धनुरासन कहते हैं, तो धनुरासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में प्राणायाम के बाद में आप मेडिटेशन करें। इस तरह से आप एक संपूर्ण पैकेज बना सकते हैं अपनी डेली के रूटीन के लिए, जिसमें हमें पोजेज, उसके बाद में थोड़े प्राणायाम, उसके बाद में मेडिटेशन, सेल्फ कनेक्टिविटी करके अपने आप को पॉजिटिव कर लेना। जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन सही जाता है और फिजिकल वर्कआउट से हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरा पैक करके और सुबह सुबह अच्छे से पोजेज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी बढ़ती है और एक्टिवनेस के साथ में फोकस बढ़ती है। तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको काफ़ी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, वर्कलोड से गुजरना पड़ता है, तो वो ताड़ासन को जरूर करें, चाहे चेयर पर बैठ के करें, जिसको जी उनके अंदर एक। चलिए, तो मैं रिपीट कर देता हूं दर्शकों के लिए। आपने 2-3 चीजें बताई। ताड़ासन आपने कहा शुरुआत कर लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ऊर्ध्वासन जरूर कर लें और धनुरासन। तो ज्यादा चीजें नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर चौधरी साहब, 2-3 आसन बोल रहे हैं। उसके अलावा आप कह रहे हैं थोड़ा प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जहां आपके सांसों का मैनेजमेंट होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में थोड़ा मेडिटेशन। तो एक पैकेज बना ले अपने लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे का, तो ये कर लें। और वीकेंड ही सही, क्योंकि आज पूरा फोकस हमारा इस बात पे था। देखिए, ये मत समझिएगा कि अगर ये है कि
वीकेंड पे एक्सरसाइज करना अच्छा है तो आप पूरा हफ्ता छोड़ दें। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास टाइम है और वो सुविधाएं हैं तो आप थ्रू आउट द वीक कीजिए, वो ज्यादा अच्छा, और किसी एक दिन आराम कर लीजिए, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि वो बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजी हैं, आपके टाइम शेड्यूल आपको परमिट नहीं कर रहे हैं और तमाम दूसरी चीजें हैं जहां पर आप वीक में टाइम नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि फिर मुझे करनी ही नहीं है। वीक एंड पे अगर आप 2.5 घंटा निकाल के मैनेज कर सकते हैं तो वो आपको लगभग उतना फायदा दे सकती है जितनी थ्रू आउट वीक देती है। और साथ में जो बातें हमने आपको बताई उनका ख्याल जरूर रखिएगा। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये काफी इंफॉर्मेटिव शो था और इससे बहुत लोगों को आने वाले वक्त में फायदा होने वाला है। नमस्कार।